जब उस परमपिता परमात्मा सदगुरु मौला के प्यार में, उसकी मोहब्बत में खो जाता है तो दुनिया उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। इतना मस्त हो जाता है, इतना बेफिक्र हो जाता है, बेगम हो जाता है, उसे लगता नहीं कि वो मृत्यु लोक में जी रहा है। यूं लगता है जैसे हर पल सचखंड में गुजर रहा हो, निज धाम में गुजर रहा हो। इंसान जब दुनिया में रहता है, दुनियादारी के काम धंधे, दुनियादारी की उलझने ऐसा उलझा देती हैं कि उसे यूं लगता है कि शायद जिंदगी इसी का नाम है। गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां चहुं ओर से उसे घेर के रखती हैं। परेशानी से लवरेज रहता है, पर जब सदगुरु मौला से प्यार करता है, इश्क कर लेता है, तो पता ही नहीं चलता वो गम, चिंता, परेशानियां किधर चली जाती हैं। दृढ़ यकीन हो, दृढ़ यकीन के साथ जब इंसान अपने पीर और मुर्शिद कामिल के वचनों पे चलता है, अल्लाह वाहिगुरु राम से इश्क करता है, तो यकीनन उसके गम, दुख, दर्द, चिंताएं मालिक खुद उठा लेते हैं। वो बेफिक्र, बेपरवाह हो जाता है। उसे फिर दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं लगती। बड़े सुख होते हैं लोगों के पास, ऐशो आराम के साधन होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन मालिक के इश्क के सामने, उसके प्यार मोहब्बत के सामने सब कुछ फीका फीका और बेस्वाद लगने लग जाता है। यही है इश्क, इसी का नाम है सच्चा इश्क। और इश्क कोई अलग चीज का नाम नहीं है। फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं, इंसान बेगम हो जाता है, एक अलग तरह का आनंद, एक अलग तरह की लज्जत आने लगती है। और दर्श दीदार से सब कुछ हासिल होता है। दर्श दीदार नहीं होता तो बिन पानी के मछली की तरह तड़पता है। और उस तड़प में भी एक ऐसा मजा होता है जो दुनियादारी के लोग सोच भी नहीं सकते। चंद रुपयों के लिए, औलाद के लिए, जमीन जायदाद के लिए लोग रोते देखे हैं, पर जब सदगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए आंखों से आंसू आते हैं तो वो तमाम गम, दुख, दर्द, चिंताओं को धो डालते हैं। पर ये आंसुओं का आना कोई मामूली बात नहीं होती। जिनके दिलो दिमाग में वो चोट लगी है मालिक के इश्क की, उसके प्यार मोहब्बत की, उनके अंदर ही ये सब कुछ संभव है। जो इस इश्क के बारे में जानते नहीं, जिनको इसका मालूम नहीं, उन्हें नहीं पता कि मालिक का इश्क क्या चीज होता है। इश्क अंदर जलवे दिखाता है। इश्क इंसान को बाहर से पाक पवित्र बना देता है। इंसान अपनी आदतें जो सोचता है कभी बदलेंगी नहीं, जब सदगुरु मौला का इश्क लगता है, आदतें बुरी किधर चली गई पता ही नहीं चलता। जब इंसान रोगी होता है, परेशान होता है, दुखी होता है, सदगुरु से प्यार रखे, सेवा सुमन करता रहे, दृढ़ यकीन रखे, यकीन मानिए पता ही नहीं चलता वो बीमारियां कहां चली गई। पर उसके लिए दृढ़ यकीन होना जरूरी है। पारे की तरह नहीं होना चाहिए, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा नहीं। दृढ़ यकीन, यकीन के साथ जब कोई चलता है तो रूहानियत में दृढ़ यकीन बहुत बहुत बड़ी बात है। जब तक दृढ़ यकीन नहीं आता, इंसान को वो नजारे निज धाम सचखंड सतलोक अनामी नजर नहीं आता। और दृढ़ यकीन आ गया तो इस धरती पे कदम कदम पे निज धाम नजर आने लगता है और आदमी उसमें रहने लगता है। तो ये तो भाई अपने यकीन की बात है। ऐसा दृढ़ यकीन हो, ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि इंसान मालिक सतगुरु अल्लाह राम के बिना किसी भी नजर ना रखे, उस मालिक से प्यार करे, उससे मोहब्बत करे, उसकी बनाई औलाद जितनी भी दुनिया है सबसे बेगर्ज प्यार करे।
बेगर्ज मोहब्बत करें, निस्वार्थ भावना से, निस्वार्थ बेगरज प्यार। सत्संग में पीर फकीर बताते हैं और जो सुनते हैं मानते हैं, यकीनन उन पे ही मालिक का रहमो करम बरसता है और वही खुशियां लूटते हैं। तो अगर आप परम पिता परमात्मा की खुशियां हासिल करना चाहते हैं, अगर उसकी दया में रहमत के लायक बनना चाहते हैं, तो आप अपने अंतःकरण की सफाई कीजिए, थोड़ा सुमरन के आदी बन जाइए। 10 मिनट 15 मिनट कोशिश कीजिए, सुबह शाम जरूर अपना लो इसको। तो आप कहीं भी रह रहे हो, अपने घर में, परिवार में, नजदीक दूर, यकीन मानो मालिक के नजारे बरकरार रहेंगे, कभी आपसे दूर नहीं होंगे। सुमरन जरूरी है इस कलयुग में। दृढ़ यकीन को थामे रखने के लिए, दृढ़ यकीन को बनाए रखने के लिए सुमरन जरूर करो। उसके लिए लेट के बैठ के काम धंधा करते, जैसे मर्जी करो, और सुबह शाम अगर बैठ के करते हो तो यकीन मानो धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा, दृढ़ यकीन आता जाएगा और मालिक के नज़ारों में आपका दिलो दिमाग ऐसा सुकून हासिल करेगा, ऐसी लज्जत हासिल करेगा जो आपने कभी जन्म में सोची भी नहीं होगी, ली तो क्या होगी। सतगुरु के प्यार मोहब्बत की दुनिया ही अलग होती है। ये त्रिलोकी एक अलग चीज। बेपरवाह जी फरमाया करते, सारी दुनिया एक पासे, मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। उसका मतलब समझ तभी आता है जब आदमी इसका एहसास करता है, जब सतगुरु के उस दायरे में रहता है, उस प्यार मोहब्बत में रहता है और उससे हटके फिर दुनिया में आता है, तो पता चलता है यार ये क्या हुआ, ये कौन सी दुनिया है। हालांकि वहीं जन्म हुआ होता है, वहीं बड़ा होता है, रहता है, लेकिन जब प्यार इश्क के दायरे में रहता है तो रूह को पल पल पे निज धाम के नजारे मिलते हैं। सुमरण किया तो एहसास होता है, दृढ़ यकीन तो एहसास होता है, लेकिन ना भी सुमरण किया हो, दृढ़ यकीन उतना ना भी हो, जब दुनिया में वापस लौटता तो भी एहसास होता है कि नहीं, ये दुनिया कोई और, मालिक के प्यार मोहब्बत की दुनिया कोई और है। तो सुमरन, सेवा, दृढ़ यकीन, ये रूहानियत के गहने हैं, किसी के कहने में ना हो। बहुत समय होता है, बड़े दौर चलते हैं, लोग लालच देते हैं, पैसा देंगे, आपको बरगलाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे अपना उल्लू सीधा करने के लिए। हर बार हम देखते हैं लोग लोगों को गुमराह करते हैं। आप अपने दिमाग से काम लीजिए, लोभ लालच के चक्कर में मत पड़िए, दृढ़ यकीन के साथ अच्छाई नेकी पे चलते जाइए। यकीन मानिए आपका घर खुशियों का आलम बन जाएगा और शरीर में रहमो करम की बरसात होती रहेगी। धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।